पांच रुकनी वफ्द सीएम से मुलाकात करके सामने आ चुका है, तो क्या आबू एतमाद है? मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक टाइम फ्रेम दिया है, 6 महीने के अंदर अंदर इस इशू को सॉल्व किया जाएगा। एक डिसीजन लेगी सब कमेटी। उसका मतलब ये नहीं है कि 6 महीने लगेंगे, 6 महीने के अंदर अंदर, वो 2 महीने भी हो सकता है, 3 महीने भी हो सकता है, और उन 6 महीनों में से 1 महीना पहले ही गुजर चुका है, विच मीन्स कि 5 ही महीनों के अंदर अंदर ये मसला इस पर डिसीजन लिया जाएगा। मैं समझता हूँ कि एक टाइम फ्रेम लगा है। एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ये है कि एक टाइम पीरियड के अंदर अंदर ये वादा दिया है कि सब कमेटी इस पर डिसीजन लेगी। लिमिटेशंस भी समझता हूँ क्योंकि अभी रूल्स ऑफ बिजनेस जो है वो अभी क्लियर नहीं है। एक नॉर्मल गवर्नमेंट नहीं है ये जिसने टेक ओवर किया है, नॉर्मल सर्कमस्टांसिस नहीं है। जब तक ये रूल्स ऑफ बिजनेस भी मुरतब नहीं होते, क्लैरिटी नहीं आती है सब्जेक्ट्स पे, ये सब कन्फ्यूजन जो है वो दूर नहीं होता, वो उसमें टाइम लगेगा भी। और कोर्ट में भी जो एक पिटिशन है उस पर भी क्लैरिटी आ जाएगी। तो मुझे लगता है ये सब नॉर्मलाइज जो जब तक होता है रूल्स ऑफ बिजनेस वगैरह उस दौरान अगर गुजरते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि उन 1-2 महीने के अंदर अंदर ही इस पे डिलिब्रेशंस होगी, इस पे क्लैरिटी आ जाएगी। हमें भी पता चलेगा कौन सा सब्जेक्ट एलजी के हाथ में है, कौन सा सब्जेक्ट जो है चीफ मिनिस्टर के हाथ में है, कौन से सब्जेक्ट पे डिसीजन लेना कैबिनेट के हाथ में है। हमें भी पता चलेगा कि अल्टीमेटली अगर डिसीजन इन्हें लेना है, कल को हम ये कह सकते हैं क्लैरिटी के साथ कि हमें 6 महीने के अंदर अंदर नहीं बल्कि 3 महीने के अंदर अंदर, 4 महीने के अंदर अंदर डिसीजन चाहिए। अगर ये पता चलता है कि इस सब्जेक्ट पे जो है ये अथॉरिटी जो है एलजी के पास है, हम वहाँ जाएंगे। आप अभी जो डिस्कस कर रहे थे कि 6 महीने में कई सारे मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस हैं, नीट है, नीट तो ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है, नीट वगैरह स्टेट गवर्नमेंट या चीफ मिनिस्टर के हाथ में नहीं है, वो उस पर ये कवर नहीं। इन्होंने कहा है कि एज पर द स्टूडेंट्स, इन्होंने कहा कि उस प्रोसेस को स्लो किया जाएगा ताकि जब तक ये डिसीजन ना लिया जाए इस पे रिजर्वेशन पॉलिसी पे, वो रिक्रूटमेंट जो है उसको स्लो किया जाए। अगर साहब आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट भी हैं और आपकी ही पार्टी की यहाँ पर सरकार है, उमर अब्दुल्ला की पार्टी से हैं, जो वफ्द अभी अंदर गया, आप इन वफ्द को लेकर 5 रुकनी खुद भी तो पर्सनली सीएम से मिल सकते थे, इन चीज़ों पे बात कर सकते थे, पर्सनल लेवल पे डेलीगेशन के साथ आप मिल सकते थे, तो ये हंगामा करने की क्यों ज़रूरत आन पड़ी? मतलब क्या हंगामा? ये वफ्द की सूरत डेलीगेशन पार्टी के खिलाफ डेलीगेशन मिली तो वो हंगामा है। आपका सवाल मैं समझ नहीं पाया, आप सवाल को सुन पा रहे हैं? सर मेरे कहने का मैं आया यहाँ पे स्टूडेंट्स अपने कंसर्न्स को लेके गवर्नमेंट से मिले, गवर्नमेंट उनकी बात सुने और रिजल्ट ओरिएंटेड डिस्कशन हो। ये बात मेरे बारे में नहीं है। ये स्टेक होल्डर्स कौन है? स्टेक होल्डर्स कौन है? स्टूडेंट्स अंदर कौन गए? तो बस काफी।